भाई लोगों, कैसे हैं आप? भाई लोगों, अपनी बोली अपना देश। भाइयों, हम हरियाणा के हैं। तुम्हारी बोली भी देसी है, वो गांव वाली बोली है, गांव के रहने वाले हैं। हम जितनी भी कोशिश कर लें भाइयों, हम अपनी बोली नहीं छोड़ सकते। बीच बीच में हमारी बोली जो है वो गांव की बात जो बोली है वो निकली जाती है, और हमने इससे प्यार भी बढ़ता है भाई लोगों। अब मैं आप लोगों पे कोशिश करूँगा हरियाणवी में बात करूँ अपनी भाषा में। ये अम्बाड़ा जो एरिया है, अम्बाड़ा के आसपास की बोली है भाइयों। कि अम्बाड़ा के आसपास, अम्बाड़ा से लेके कुरुक्षेत्र तक जो बोली जाती है वो बोली है भाइयों। तो भाइयों, मैं कुछ एग्जांपल दे के बताऊँगा अपने बचपन के, कि जब हमने कुछ भी नहीं पता था, इंग्लिश का तो मतलब ही नहीं था। गांव में पढ़ते थे स्कूल में, देसी सरकारी स्कूल, और बिल्कुल हिंदी वाले स्कूल थे। तो भाई लोगों, मैं एक किस्सा सुना रहा है आपको छोटा, अपने गांव का ही है, गांव तलेड़ी है। और अदोया गांव में हमारे पेपर होते थे 5वीं के बोर्ड के। पहला 5वीं 8वीं 10वीं सब बोर्ड की थी। तो भाई लोगों, हम पेपर देने गए, छोटे छोटे बच्चे थे, और वहाँ जो पेपर ले रही थी वो मैडम थी, और बच्चे पेपर लिख रहे थे। पेन तो हुआ नहीं था, कलम से ही लिखा थे। तो भाई एक हमारे गेल बच्चा था, उसने कुछ भी नहीं पता था, देसी था बिल्कुल ही गाँव का। उसकी सीट ख़त्म हो गई भाई, पेपर जो लिखने वाली सीट नहीं मिला वो ख़त्म हो गई। अब उसने यूं तो पता नहीं था भाई जो सामने पेपर ले रही है भाई ये मैडम हुआ। मैडम तो पढ़ा नहीं उन्होंने कभी। हमारे गांव में तो आज जो मास्टर थे वो सारे गांव के ही थे, मतलब लोग ही थे, कोई महिला नहीं थी। तो भाई लोगों, उसकी सीट ख़त्म हो गई। उसने पता भी नहीं था कि भाई मैं क्या कहूँ, सीट मांगूँ। तो हिम्मत करके पहले तो गाँव के बच्चे डराते, मास्टर से बात ही नहीं कराते। फिर उसने बात हिम्मत करके कर ली, भाई जल लिखना तो पड़ेगा। तो उसने उठ के बोला। अब उसने घर में जो था माहौल था उसका, चाची ताई, चाचा ताई, दादा दादी, बाबा, यही बस सीख रखा था। इससे ज़्यादा उसने कुछ पता ही नहीं था। तो वो उठा और उठकर उसने कह रहा, चाची सीट दे दे। जो स्कूल की मैडम थी ना, उनने बोला चाची सीट दे दे एक। खैर कोई बात नहीं, मैडम लड़की सी थी, उसने कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करा और सीट दे दी। अब बाद में वो मैडम पे बड़ी हंसी, कह रही भाई देख बच्चा ना गाँव का है, पुराने गाँव का, और सीट इसकी ख़त्म होगी, मेरे को कह रहा है भी चाची सीट दे दे। अब उसने मैडम का पता ही नहीं था भाई, मैडम भी कहना होगा। तो भाई देसी लोग जो गांव के लोग होगा ना, इन्हें बेचारा ने इतनी समझ नहीं होती। ये तो देसी होते हैं, देसी भाषा बोल रहा। और भाई लोग, अगर हम शहर में भी आ जाएं तो हमारी भाषा यही देसी रहती है। हम लोग देसी ही बोल रहा तकरीबन। और जो है हमारे लोगों को, अगर हम शहर में भी आ जाएंगे, चाहे हम जितनी मर्जी हिंदी बोल लें, इंग्लिश बोल लें, फिर भी भाई हम लोग देसी भाषा हमारे मुँह से निकल ही जा। भाई हम देसी लोग हैं। अब देसी हमने जो गाँव में सीख ली भाषा, हमारी जुबान पर चढ़ रही भाई लोग। हमारे बच्चे भी हमारी मदर टंग ही बोल रहा।
भाइयों ये गलत भी नहीं है भाई, हमारी पहचान भी है कि हम भाई हरियाणा के लोग हैं, मतलब हम भाई हम तो गांव के लोग हैं। अब गांव में होना यार शर्म की बात तो है नहीं कोई। तो भाई लोगों आज भी जब हम गांव में जाएं तो हम ये भाषा नहीं बोलते जो हम शहर में लोगों से बात करा, तो हम तो गांव में जाके वही भाषा बोलनी पड़ती है भाई लोगों, देसी भाषा, देसी लोग। चाचा राम राम, ताया राम राम, बाबा राम राम। भाई जो लोग बच्चा गांव का बच्चा शहर में आकर दोबारा अगर वो गांव में जा जे वो हिंदी बोलने लग जाना और अंग्रेजी में बात करा, तो गांव के जो लोग बुजुर्ग भाई बुजुर्ग है ना, जो उनसे बुजुर्ग लोग वो भाई वो ये कहने लग जा कि भाई यो बंदा सब चंबल गया, गांव शहर में रहेगा, इसका शहर की हवा लगी। तो भाई हम शहर में चाहे जितनी मर्जी बोली बोलना और जैसे मर्जी बोली बोलना, और भाई लोगों हम जो गांव में जब भी जाएंगे तो भाई हम तो लोग देसी भाषा बोलनी पड़ेगी हमने यही। और क्या हाल है भाइयों, बस यही चाचा राम राम, ताया राम राम, दादा राम राम, इससे बड़ा हमारे पास कुछ नहीं पता भाई लोग। वही देसी लोग, देसी चीज़ें। जब गांव में जाएंगे तो हम ताश खेल लाएंगे, वही उन्हीं लोगों में बैठांगे, उन्हीं लोगों को भी ताश खेल लाएंगे, वही गेम है पुराने वाली भाई। वही इतनी भारी ज़िंदगी निकल गई भाई लोगों गांव में। अब हम भाई लोग शहर के तो बन नहीं सकते, हम तो गांव के हैं ना, तो गांव के ही रहोगे भाई। और भाई लोग हमारे को बड़ा अच्छा भी लगा देसी भाषा भाई। जब हम जहाँ पैदा हुए हैं तो भाई लोग हमारे को तो वही भाषा अच्छी लगा ना। हम जितनी मर्जी भी कर लें कोशिश, फिर भी हमारे मुंह पे तो भाई देसी भाषा चल रही है, वो वही कई बार निकल ही जाता है, दूसरे आदमी को बुरा लगी जा। भाई लोग अगर हम अच्छा भी बोलना ना, मीठा भी बोलना अपनी भाषा में, तो दूसरा आदमी सोचा कि भाई ये गलत बोल रहा है भाई, अक्खड़ है। अरे भाई हम अक्खड़ नहीं हैं, हम गाँव के देसी लोग हैं, गाँव के। हम तो मुँह ते प्यार से बोल रहे ना भाई, हमने थोड़ा पता भी था हम क्या सोच रहे हैं। अब हम प्यार से बता रहे बता, तो हम कुछ लोग कहा भाई ये तो अक्कड़ हैं, अकड़ी में अक्खड़ भाषा बोल रहे। अरे भाई हमारी बोली है, हम समझ नहीं सकते यार। भाई लोग हमारी बोली देख के गुस्सा ना करा करो अगर हम कभी कुछ गलत बोल दे, क्योंकि भाइयों हमारे पास ये एक पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है भाई हमारी गांव की, ये मोहर है। और मोहर क्या है भाई कि भाई हम गांव के बंदे हैं, हमने कोई शर्म नहीं आंदी भाई। अगर हम गांव के बंदे हैं और शहर में आ गए तो भाई हमारे कोई शर्म नहीं आंदी कि हम गांव के हैं भाई। हमने तो गांव के ही कहो गंवार, हम तो गांव के गंवार है भाइयों। दूसरी बात ये है भाइयों, मैं गांव को एक दूसरा उदाहरण दूंगा भाई। अब भाई देखो सुनो, ये उदाहरण क्या है भाई, गांव के लोग जो शहर में आ जाना घूमन कई बार 4-5, तो भाई लोगों उनके पहचान, उनका पता लग जाएगा भाई ये गांव के घूम रहे हैं। अब भाई मैं आपको बताऊं क्या पहचान है इन लोगों की। इनकी पहचान ये है मेरे भाइयों कि ये जो लोग हैं ना गांव वाले, जब ये सड़कों पे चला ना, जब ये बाजार में सड़कों पर चला ना भाई, आप कभी भी देख लियो, तो भाई लोग हम हरियाणा के लोग हैं। हमने तो भाई अपनी हरियाणवी ही प्यारी है, देसी भाषा है भाई, हम देसी लोग हैं, देसी हमारे खाने हैं। और भाई हम लोग तो देसी ठीक है बस, जिस तरह भगवान ने देसी गाँव में पैदा करा है तो गाँव में देसी भाषा भाई। हम तुम्हारे बच्चे भी देसी बोल रहा, हमने तो कहा नहीं भाई हम शहर की भाषा बोल लो भाई। जब कोई हमारा गांव का बंदा कभी काम करने आ जाए तो वो कहे जी, वो पूछ लेता बाबू जी आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं कहा भाई हम तो यहीं के रहने वाले हैं। वो कह रहे बाबू जी लगा तो गाँव के। मैं कहा भाई तन्ने किस तरह कह दिया अभी हम गाँव के हैं। कह रहा भाई आपकी भाषा जो है ना ये
ये हमारे उधर की है, ये देसी भाषा है। तो भाइयों ये लोग जो है देसी, यार थोड़ा भाई लोगों को हमने अच्छा भी लगा। अच्छा यूँ लगा भाइयों कि वो भी ना देखे कह देते बाबूजी आप गाँव के हैं। अब बताओ भी हमारे हमने क्या करा, हमने जब बोलना ही हमारी भाषा यही है तो हम क्या कर सकते भाई। कह दे बाबूजी आप तो गाँव के लगा, कौन से गाँव है आपका। फिर वो सोच समझ के कह दे भाई बाबूजी आप तो उधर के लगा। मैं कहा भाई ये बात पहचाना तो ठीक है तने। तो भाई लोगों हमारी इतनी पहचान है, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। गांव के आए तो कम से कम ये तो पता लग जा कि हम गांव के, हम उधर साइड के एरिए। तो भाई हम भी पहचान लें, हम भी लोगों को पहचान लें भाई ये वो उधर का है, कहाँ का है, पहचान है भाई। एक बार का एक किस्सा सुना रहा हूँ। तो भाई हम लोग शिरडी घूमने गए थे। शिरडी से भाई हम लोग शनि सिंगनापुर गए। वहाँ से हमने एक ट्रैक्स करी, उसमें 8-10 सवारी बैठी। तो भाई मेरे साथ हमारे इधर के बराड़े गांव के बंदे थे, 2-3 बंदे। तो भाई हम लोग आपस में बातें करते जा रहे थे। अब देसी बंदे भाई, हम तो देसी बातें करेंगे ना। तो भाई वो हमारे सामने एक फैमिली बैठी थी, बहुत पढ़ी लिखी लग रही थी। एक बुजुर्ग था, एक उसकी मतलब उसकी वाइफ थी और उसके 2 बच्चे थे और दोनों के पास एक एक मतलब बच्चा था। तो भाई जब हम बात करते जा रहे थे ना, एक बुजुर्ग आदमी था, वो बंदा मानने सुन रहा था भी हम क्या बोल रहे हैं। तो भाई लोगों जब शनि सिंगनापुर से थोड़ी दूर रह गया, 80 किलोमीटर भाई, तो भाई उस बूढ़े से रहा नहीं गया। अब क्या नहीं रहा गया भाई लोगों। उसने कहा बाबूजी आप कहाँ के रहने वाले हैं। हमने कहा बाबूजी हम तो गांव के रहने वाले हैं। कह रहा फिर भी कहाँ के रहने वाले हैं। तो मेरा दोस्त था, उसके फादर मेरे साथ थे, एक और था। तो मैंने जवाब दिया, मैं कहा बाबूजी हम तो अम्बाड़ा कैंट के रहने वाले हैं। तो उसने बूढ़े ने बोला बाबूजी थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। मैं कहा भाई आगे क्या बढ़ जाओ, अम्बाड़े के रहने वाले हैं। कह रहे बाबूजी ना थोड़ा सा आगे बढ़ो। हमने कह दिया भाई बाबूजी हम तो बराड़े के रहने वाले हैं। तो वो कह रहा बाबूजी थोड़ा सा और इधर उधर हो लो, खिसक लो। तो हमने कहा भाई हम तो बराड़े के आसपास से गांव के ही हैं। तो बाबूजी उस बूढ़े पे रहा नहीं गया। उसने फिर बड़ी खुशी हुई, उसने अपनी बाबूजी मारने अपनी स्टोरी सुनाई। कह रहा बाबूजी 50 साल पहला मैं मुलाना गांव से और दिल्ली में बस गया था, जाके दिल्ली में बस गया था अपने, मेरे बाप ले गया, मेरे फादर ले गया था। अब जब आप लोग बातें कर रहे थे ना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो हमारी बोली है हम अगर कहीं भी चले जाएंगे तो वो वैसी ही रहेगी जैसे हम बोलते हैं। हाँ तेरी बातचीत करके उसने कहा बाबूजी मैं मलाने गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ पर माँ बाला सुंदरी का मंदिर है। फिर हमने कहा बाबूजी बाला सुंदरी माता तो हमारी कुल देवी है, हम तो हर साल तकरीबन जाते हैं, माता बुलाती है। तो उसको बड़ी खुशी हुई बाबूजी। वो वापसी में भी उसी हम ट्रैक्स में इकट्ठे आए। तो वो हमारे पास बैठ गया अपने बच्चों को छोड़ के और अपनी फैमिली को। तो वो हमारे साथ बैठ के बातें करने लग गया पूरा। वो शिरडी तक हमारे साथ बातें करता आया, उसने बड़ी खुशी हुई। और फिर उसने आके शनि सिंगनापुर से आके भाई शिरडी में उसने हमारे को कह रहा बाबूजी मैं आपको चाय पिलाऊँगा और खिलाऊँगा। तो उसने भाई उस आसपास होटल में ही रुक रहा था वो भी। उसने भाई जी हमारे को चाय पिलाई और मच्छी खिलाई। फिर हमारे पास बैठ गया, बड़ा खुश हुआ बाबूजी। कह रहे बहुत आनंद आ गया मेरे को आपसे मिलकर। तो भाई लोगों जब जिस एरिए का बंदा हो ना, अगर उस एरिए का बंदा बाहर जाकर भी मिल जाए ना, तो उसको पता लग जाता है भाई ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो भाई लोगों मैं तो यही बताना चाह रहा था,
अपनी बोली भाई कभी ना छोड़ो, क्योंकि ये एक पहचान है भाई हमारी क्या, जहाँ का भी कोई है वो अपनी बोली में ही रहे बस, भाई पता लग जा के बंदे वो हमारे वहाँ के रहने वाले हैं। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये था, भाई अपनी बोली को प्यार करो जो आपकी बोली है। तो भाई लोगों, जय राम जी की धन्यवाद। जय लठ जय हरियाणा।